हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साडे करियर एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं 2.4, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका 2.4 आज देखने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर हमने पहले ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, वो जिन बच्चों ने देखे नहीं है वो देख ले एक बार। ठीक है, और प्रैक्टिस करें अच्छे से, और अच्छे मार्क्स हमें बोर्ड के लिए अच्छी सी तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ओके, तो देखो हम अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, वैसे तो पूरा चैप्टर ही इजी है, लेकिन आप कैसे प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि आप नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठो, और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाते चलो। ओके, ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे अभी। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट यूज ऑफ एबीसी। ठीक है, सॉरी, वैल्यूज ऑफ एबीसी। हमें एबीसी के वैल्यूज निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको तो जनरल फॉर्म पता है। जनरल फॉर्म क्या होता है पता है आपको, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने पढ़ा है, इज इक्वल टू 0, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो इसको, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में ही है, x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है बच्चों, बराबर। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा जनरल फॉर्म हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर किया तो abc की वैल्यू क्या आएगी। देखो इसका कोएफिशिएंट a है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। आपने अगर पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जाके देखो। ठीक है, फिर ये भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 7। ओके, खाली 7 है क्या, नहीं, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में c क्या है, 5 है। लास्ट में c क्या है, 5 है। इसको abc के वैल्यू ऐसे निकालने हैं। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे सेकंड वाला करते हैं। पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ओके, तो ये 2m², ये 5m टेक दिस साइड, यहाँ पे ये प्लस है तो या कौन सा, मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस रहता है, इसको इस तरफ लेंगे तो वो माइनस होगा। ठीक है, माइनस 5m, इसका माइनस है तो इसका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। अभी इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विथ, अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, कंपेयरिंग विथ, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो आपको अभी पता चल गया ना। तो अभी abc की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या आएगी -5, और c की वैल्यू क्या आएगी 5। ओके, ये हो गई हमारा, ये होगा हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चंस। ओके, अभी थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। देखो अभी यहाँ पे y² इज इक्वल टू 7y, तो 7y की टर्म इस साइड में ले लो, y² माइनस होगा ये माइनस 7y, यहाँ पे कुछ भी नहीं, लास्ट में 0 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो abc की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, abc की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, यहाँ पे कितना है, b इज इक्वल टू -7, और c इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, 0। ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसका अगला वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको ये लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखो सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला तो पता है आपको, मैंने पहले ही जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने पहले ही बताया है कि फॉर्मूला क्या है। अभी भी बता देता हूँ एक बार, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से हम ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो अभी बच्चों, क्या करना है इसमें, पहले तो हमें ए बी सी के वैल्यू फाइंड आउट करने होंगे, तभी तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। पहले तो एबीसी के वैल्यू निकालने हैं। एबीसी के वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एबीसी के वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी के वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बराबर। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करके एबीसी के वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करके एबीसी के वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, कुछ भी नहीं मतलब 1, b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 6 और c की वैल्यू क्या आएगा 5 आएगी बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला, अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, या लिख भी सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करते हैं इस फॉर्मूले में। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है हमारे पास 6 है, तो माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास बच्चों 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों 1 इंटू बी इंटू सी कितना है बच्चों 5, ठीक है। मैं इनको ब्रैकेट करता हूं मतलब मल्टीप्लाई है इसलिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है हमारे पास 1, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये माइनस 6 एज इट इज, ठीक है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ये 6 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों 36 आता है, बराबर, माइनस 4 इंटू 1, 4 1 दा 4 और 4 5 जा मतलब 4 1 दा 4 ही आएगा और 4 5 जा 20, ओके। 4 5 जा कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, ओके। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ये 36 में से 20 माइनस कर दो, 36 माइनस 20, ओके। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, ओके। तो कितने आ रहे हैं 16 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बच्चों 16 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 16 यहाँ पे लिख दो डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16, बराबर, डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो एक बार इसको प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, आप प्लस और माइनस करो, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस लिया है माइनस लेना पड़ेगा अभी, ठीक है, माइनस लेंगे, माइनस करेंगे, एक बार प्लस किया है तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, डिवाइडेड बाय 2, ओके बच्चों। यहाँ पे माइनस 6 प्लस 4 कितना हो रहा माइनस 2, ठीक है, क्योंकि ये 6 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2 और ये माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस है माइनस 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 प्लस, तो 6 और 4 कितने हो रहे हैं 10 और ये माइनस साइन देना पड़ेगा बड़ी वैल्यू जो है, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई यहाँ पे 2 1 दा 2 माइनस 1, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों यहाँ पे हमारी -5, ओके, क्या आ रही है -5। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई, -5 1 -5 आर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमें दो वैल्यूज एक्स की मिल गई। ओके बच्चों, ऐसे सॉल्व करना था हमें। ठीक है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो अब अगले वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ हमें कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -3 और c की वैल्यू क्या आएगी -2। ओके, तो आप सबको अभी a b c की वैल्यू निकालनी आती है कि नहीं है, आती है, वेरी गुड। अभी देखो हम फॉर्मूले में इसको इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास बच्चों, क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू अभी रखनी है हमें। ठीक है, पुट करनी है। तो क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी -3 है। ठीक है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है -3, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है -2। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये 3, ये प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव आता है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। ओके, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा। 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8 डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2। ओके, तो अभी यहाँ पे हम इसका इसको सॉल्व करेंगे। देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 एज इट इज प्लस और माइनस, ये 9 प्लस 8 कितना हो रहा है 17 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8 कितना हो रहा है 17 डिवाइडेड बाय 2। अभी ये 17 का स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, उसको स्प्लिट भी नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे ही रहने दो और एक बार प्लस लिखो एक बार माइनस लिखो। ठीक है, x इज इक्वल टू ये 3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गए दो हमारे रूट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी वैल्यू कौन सी है 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आर रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमें रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको ऐसा सॉल्व करना था। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपको ये जो फॉर्म मतलब ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये जो इक्वेशंस है, ये अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हमने पढ़ा है उससे सॉल्व करने के लिए बोला है। तो बोर्ड के एग्जाम में मतलब जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है तो फॉर्मूला मेथड से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला मेथड से बोला है और आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो आपको एक भी मार्क्स उसका मिलेगा नहीं। भले ही आंसर आपका राइट हो, फिर भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिल सकते। आपको जो मेथड से बोला है वही मेथड से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको अगर फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला बोला है तो आपको फॉर्मूला का यूज करके ही उसको सॉल्व करना है, ना कि फैक्टराइजेशन से और
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उससे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। तो बच्चों इसको हम पहले कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म के साथ, a और a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। तो अभी यहाँ पे हमारे पास a b c की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 और c की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -7, राइट। ये तो आपको पता है, यहाँ तक तो आपको आता है, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए आपको। क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे m है तो m ले लो बच्चों, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ओके, डिवाइडेड बाय 2a। अभी यार वैल्यूज पुट अप कर, यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करनी है हमें, तो b की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है, -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे a की वैल्यू, अभी ये -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है -7, राइट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है हमारे पास 3 है, ओके। अभी इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करता हूं मैं। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, m का क्या वैल्यूज आएगा, m इज इक्वल टू -2a एज इट इज है प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 4 टू द 12, राइट, और इनटू ये फिर से 7 है, तो ये 7 टू द 14 और 7 1 द 7 और वो 8, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी प्लस 84, ओके, डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, ओके, डिवाइडेड बाय 2 3 जा क्या आया 6। तो m इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये इसमें ऐड कर दो 84 प्लस 4 88 डिवाइडेड बाय 6, ओके। अभी यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस और माइनस 82 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 22, 88 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 22, क्योंकि 4 टू द 8 4 टू द 8, ओके, 80 हो रहे। क्यों ऐसे लिखा मैंने, मैं 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, उसको बाहर निकाल सकता हूँ, वो क्या आएगा 2 आएगा बाहर आके, क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पे m इज इक्वल टू ये -2 प्लस और माइनस, यहाँ पे इसको बाहर निकाल लिया तो ये होगा 2, 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया 2 और ये 22 स्क्वायर रूट में एज इट इज लिखो डिवाइडेड बाय 6। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ओके, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा -1, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट ऑफ 22, ओके, डिवाइडेड बाय 6, ओके। ये 6 से इसको कट करो तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, राइट। तो अभी हम इसको m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 3। अब एक बार इसको प्लस कर दो, एक बार इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरी बार कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू -1 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 3, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये -1 आप पीछे भी ले सकते हैं लेने को, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 22 -1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे -22 -1 डिवाइडेड बाय 3 आर रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके।
ये हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चों, अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बराबर। अच्छे से देखो, अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू कितनी आएगी 4, और उसका माइनस साइन इसलिए -4 लिखेंगे, और c की वैल्यू -2। ओके, c की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। यहाँ तक तो बच्चों आपको आना ही चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने ऐसे ही एबीसी के वैल्यू सॉल्व करने का देखा है। एबीसी के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। अभी यूजिंग फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका लर्न हो गया कि नहीं हो गया, हो गया फॉर्मूला लर्न। तो बताओ क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे m है तो m ही लेंगे, m इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो यहाँ पे abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में। m इज इक्वल टू क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है, ये ऑलरेडी माइनस है, -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इंटू c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू आई हमारे पास -2, c की वैल्यू क्या आई बच्चों हमारे पास -2। ओके, c की वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे -2। ओके, -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। a कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है, a कितना है हमारे पास 5 है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करना है, देखो अभी m इज इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा -+4 बन जाएगा, ये -+4 आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट ऑफ, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा वो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, क्या आएगा 16। ओके, ये माइनस और ये माइनस देखो ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। 5 टू द 10, सॉरी 5 टू द 10, ठीक है, और 10 इंटू 4 कितना होगा 14, ठीक है, कितना होगा 14 डिवाइडेड बाय 5 टू द 10। ओके, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस ये रूट ऑफ, अब इनकी एडिशन क्या आएगी, रूट ऑफ क्या आएगा इनका, रूट ऑफ, देखो कितना हो रहा है 40 और प्लस 16 वो हो रहा है 56। ओके, डिवाइडेड बाय 10। तो अभी m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 प्लस और माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके 4 इंटू 14, राइट, डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो m इज इक्वल टू यहां से 4 को बाहर निकाल लो, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा। ओके, अब स्क्वायर रूट में क्या बचा 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो m इज इक्वल टू यहां से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस और माइनस, ये 2 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 14 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो ये 2 से इसको कट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा फिर 5 टू द 10, राइट। तो अभी हम m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया हमारा 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको दो बार लिख सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 5, और m इज इक्वल टू 2 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो हमें क्या रूट्स मिले यहाँ पे 2 प्लस रूट 14 डिवाइडेड बाय 5, और दूसरा कौन सा है 2 माइनस रूट 14 डिवाइडेड बाय 5 आर रूट ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या मिले, तो ये आंसर हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूं। यहाँ पे क्या आएगा, y² प्लस 1/3y, ये 2 इस साइड में लेके आओ इसको, ये माइनस बन जाएगा, ये यहाँ पे क्या रहेगा 0, यहाँ पे क्या रहेगा 0, राइट। तो अभी कंपेयर करो जनरल फॉर्म से उसको, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। क्या है हमारे पास जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 और c की वैल्यू क्या है -2। ये वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है। अभी फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला। ओके, ये a b c की वैल्यू निकालने के बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला तो आपको लर्न ही हो गया होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ओके, डिवाइडेड बाय 2a, राइट। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दो, माइनस b की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, 1/3 पुट अप कर दो, b की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू कितनी है 1/3 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2 है। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। ओके, अभी सभी वैल्यू हमने पुट अप कर दिए। अभी इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अभी क्या आएगा यहाँ पे, ये -1/3 एज इट इज प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, और ये 4 इंटू -2 -8। ओके, 4 टू 8 -8, और ये माइनस 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 प्लस 8। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 1 2। ठीक है, तो क्या आएगा, ये -1/3 एज इट इज प्लस और माइनस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पे 1/9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं मतलब 1 ले लो। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे ये -1/3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1 1 1 और 9 18 का, ठीक है, 72। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। ओके, ये भी स्क्वायर रूट में है, और ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना होगा 72, और ये +1 होगा, कितना होगा +1, तो कितना आएगा वो, देखो यहाँ पे 72 प्लस 1 73 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 का स्क्वायर रूट निकाल के उसे बाहर ले लो, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो उसे बाहर लेने के बाद वो कितना आएगा, ये -1/3 प्लस और माइनस, ठीक है, उसको बाहर ले लो 1/3, तो ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 ले लिया, और इस 9 को बाहर लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। ठीक है, और ये रूट 73 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अभी बच्चों क्या करना है, इसमें से 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, सॉरी 1/2 नहीं 1/3 कॉमन निकालना है हमें, 1/3 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अभी यहाँ पे 1 ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, -1 बचेगा, -1, ये प्लस और माइनस, यहाँ पे 1/3 तो बाहर गया, यहाँ पे कितना बचा 73 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितने 2। ओके, ये 1/3 मतलब ये इसको मल्टीप्लाई रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 73
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6 बन जाएंगे, ये 2 इंटू 3, ठीक है 6 बन जाते हैं, वो भी डिवाइड में ही है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो हमें ये रूट मिल गए, माइनस 1 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाय 6 और माइनस 1 माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाय 6 आर रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स मिल गए, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला लर्न होगा तो उसमें वैल्यूज पुट अप करके एक्सपेंशन करना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। पहला वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। क्या दिया है, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5, राइट, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 8। ओके, यहाँ तक ठीक है। अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, लर्न हो गया, वेरी गुड। क्या है बोलो, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इसमें वैल्यूज पुट अप कर दो अभी फटाफट बच्चों। क्या आएगा, ये माइनस है, b कितना है 13 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a मतलब 5 है, a 5 है, c कितना है 8 है। ओके, ये मल्टीप्लाई में इसलिए मैं इनको हर बार ब्रैकेट करता हुआ ध्यान में रखो। इंटू a कितना है यहाँ पे 5 है। ओके, अभी फॉर्मूला में सब वैल्यूज हमने पुट अप कर दिए, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा बच्चों 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 माइनस ये 5 4 5 20 और ये फिर से 8, ठीक है। तो कितना आएगा 0 और 8 टू 16 160, ठीक है 160, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 160 आया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 5 10। ओके, तो अभी x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे माइनस 13 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 60 तो 9 आएंगे, राइट। डिवाइडेड बाय सब्ट्रैक्शन आता है ना, ठीक है, क्या नहीं आता वो भी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। अभी यहाँ पे हम इसको स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है तो 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। ओके, अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैसे आएगा, x इज इक्वल्स टू ये माइनस 13 प्लस, अभी एक बार प्लस ले लेंगे डिवाइडेड बाय 10 और एक बार क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। एक बार प्लस ले लो क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेना पड़ता है, एक बार माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू ये 13, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है ना, तो 13 में से 3 गया तो कितना बचा 10, लेकिन बड़ी जो वैल्यू रहती है उसका साइन माइनस 10, ये डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये माइनस ये माइनस 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 प्लस 13 प्लस 3 कितना हो रहा 16, राइट। और ये बड़े वैल्यू जो उसका साइन माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो ये 10 10 कैंसिल, 10 1 10, x इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें -1, x इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें
-1 और यहाँ पे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू, अभी x दोनों को भी 2 से डिवाइड कर दो, -8 और +5, ठीक है, मीन्स -8/5 आएगा, -8/5 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को हाफ हाफ कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो रूट्स क्या मिले, -1, -8/5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ये रूट्स हमें मिले हैं -1 और -8/5, ओके। बहुत इजी था। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है, उसमें पूरे 6 क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x² + 2 √3x + 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में फ्लो चार्ट है, लेकिन मैंने वो निकाला नहीं है, ठीक है। आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको आप जैसे फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, वैसे हमने जैसे फॉर्मूला से सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x² + 2 × √3x + 3, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रूट में है तो बच्चे टेंशन लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, मतलब हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल को वैसे सॉल्व करते चलो, अपने आप सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म क्या है, x² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तक आपको आना ही चाहिए। वो क्या है जनरल फॉर्मूला, x² + bx + c इक्वल टू 0, राइट, याद हो गया। अभी चलो हम फॉर्मूला लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ओके। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें देखो अभी x इज इक्वल टू -b कितना है, b कितना आया हमारे पास, अरे सॉरी, हमें पहले abc की वैल्यू लिखना ही भूल गया मैं, आपने तो याद दिलाना चाहिए। एबीसी के वैल्यू लिखना भूल गया मैं, लिखो अभी एबीसी के वैल्यू पहले लिखो, बाद में फॉर्मूला लगाने का है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, सबसे होता है, मेरे से भी हो गया, आपसे मत होने देना, बोर्ड के एग्जाम में तो बिल्कुल मत होने देना ऐसा, ठीक है। पूरा लिख के आओगे, घर पे आने के बाद अरे मेरा ये रह गया, ऐसा मत करो, ठीक है। उधर ही सोचो क्या है क्या नहीं है, ओके, ऐसे मत करो। अभी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 रहता है। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 × √3 है, और c की वैल्यू 3 है, ठीक है। अभी फिर से लिखो यूजिंग फॉर्मूला, अब लिखो, ठीक है, अब लिखो यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ओके। अभी देखो फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज, फॉर्मूले में पुट करो -b कितना है हमारे पास, 2 × √3 ± b कितना है, 2 × √3 इसका स्क्वायर है, -4 × a कितना है, a कितना है 1, और c × 3, ओके, डिवाइडेड बाय 2 × a, 20 नहीं है भैया, 2 × a है, a कितना है हमारे पास, तो a 1 है हमारे पास, क्या है 1 है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 √3 एज इट इज, प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 3 आएगी, ठीक है। दोनों का भी स्क्वायर करना पड़ता है, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा।
यहाँ पे माइनस, ओके, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ओके, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -2 इंटू रूट 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ ये 2 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 12 -12 कितना होगा बच्चों? 0। क्या होगा? ये वैल्यू 0 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू -2 इंटू रूट 3 प्लस और माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या आया? -2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 गेट कैंसल, मतलब क्या आया हमारा? -√3। x इज इक्वल्स टू क्या आया? √3, मतलब हमारे पास रूट क्या आया यहाँ पे? -√3 आया, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये अगर वैल्यू 0 आई तो ये रियल रूट रहता है, इक्वल और रियल रूट होता है। ये हम अगले टॉपिक में मतलब अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। या इस वैल्यू को जो b² - 4ac रहता है, ये b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये 0 हो गया तो वो रूट जो रहते हैं वो रियल एंड इक्वल रहते हैं, ठीक है। ये मैं अगले वीडियो में आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है इसका तो निकाल लो, ओके। थैंक यू।